बोलो कुछ। भाई दीदी आए नान से, अभी जा रहे अपने मम्मी के घर आज, पर इनको छुपने का बहुत शौक है। तो आज भाई हमारी मीटिंग थी यहाँ पे फिर से मेरी दुकान में। ये देखो मीटिंग वाले लोग, ये देखो परे को मुड़ते हैं ये लोग, इनको बहुत नफरत होती है जो फोन उठाता है हमसे। ये फोन यूज ही नहीं करते, ये करते हैं टेलीफोन यूज। तो इनके पास टेलीफोन है घर में रखा हुआ, ऐसे बोलते जो तो फोन उठाते आते हैं उनको, तो मैं बहुत गुस्सा करती हूँ भाई। भाभी आप ही करते हैं भाई। ये देखो भाभी गए थे हमारे शादी में। भाभी किसकी शादी में गए थे आप? दीदी की। हाँ इनकी जो दीदी है भाई, उन्होंने अपने लड़के की शादी करवाई, तो वहाँ गए थे शादी में। ये देखो गाइस, थोड़े नजदीक लेना भाभी। भाई इनकी ना खुद की बेटी लगाती है मेहंदी, बहुत सुंदर। ऐसे को करना भाभी आप। ये देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगा रखी भाई, बहुत अच्छी आती है इनकी बेटी को मेहंदी लगानी। तो जैसे लोग क्या बोलते हैं शादियों में लगाते हैं या उसमें कोई भी त्योहार में लगाते हैं, करवा चौथ हो गया, तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं। तो गाइस अगर हाँ ब्राइडल भी करती है दुल्हन का। गाइस अगर किसी ने भी भाई मेहंदी लगवानी हो तो इनकी बेटी से संपर्क करना। यहाँ पे सपना नाम से है लड़की भतीजी, तो हरिपुरदार में रहती हो भाई। जिन्होंने लगवानी हो तो इनसे संपर्क करे। इनकी बेटी हो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है भाई, इतनी अच्छी तो बड़े बड़े पार्लर वाली भी नहीं लगा सकती। हाँ कई शादी में। अरे इधर एक मासी भाई, अब नहीं पता ऐसे ही पहन रहे कि परे ले रहे सदरी और ढाठू देख रहे मेरी शॉप में। बोलते कि मैं तेरे से एक सदरी भी ले जाऊंगी, एक ढाठू भी ले जाऊंगे। अब ऐसे पता नहीं ऐसे ही फैशन के लिए पहन रहे कि ले जानी है। पीछे को मुड़ो लड़की, बढ़िया लग रही है। ये भाभी ये तो अंदर लगा रखा है शीशे तो। पीछे मुड़ो मासी, कैसे लग रही है जरा सदरी पीछे बैक से। अच्छी लग रही है भाई, ले लो मासी डाठू सदरी, बढ़िया लग रही है। कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है, सच में लग रही बहुत अच्छी, ले लो। देखो गाइज ऐसे ऐसे नमूने आते हैं मेरी दुकान में, फिर पहनते पहनते शौक पूरा करते, फिर रखते वापस ले नहीं जाते। अब क्या करें इनका, आप बोलो। फल लेने जाते दूसरों की दुकान में, मेरी दुकान में सिर्फ शौक के लिए पहनते हैं। पर ये तो इन्होंने पक्के से पक्की लेनी, ऐसे बोलते नहीं बेटा ये तो मैं लूंगी लूंगी। हाँ मासी ये मेरे भाभी है। हम भी ऐसे ही है। ये देखो ये बुढ़ी है नहीं, बुढ़े तो है नहीं भाई, कोई भी नहीं। बुढ़े तो भाई कोई नहीं है, बुढ़े होते हैं वो जिनको ना दिखाई देता, ना चलना फिरना बंद हो जाता है, जिनका चलना फिरना भी। ये देखो भाई, बोलो भी कुछ भूत की तरह। डाठू सदरे लेनी भाई, देखो ऐसी सदरी है मेरे पास गाइस, किस किस को बढ़िया लग रही है। पीछे को मुड़ो भाभी, ये देखो भाई कितनी अच्छी लग रही है भाभी। थोड़ी आगे करना ऐसे सदरी, मतलब बटन। हाँ देखो कितनी बढ़िया लग रही है। और ये कृष्णा जी इधर अंगड़ाइया लेते हुए। कृष्णा तो भाई हिसाब किताब कर रही है। अभी हमारी ना मीटिंग चल रही थी, इसकी आंखें दुख गई हिसाब किताब करते करते। हम अभी हम जाएंगे घूमने भाई, मैं और कृष्णा है। कृष्णा जाना है घूमने अभी, तो हम जाएंगे घूमने थोड़ी देर बाद, मैं और कृष्णा। थोड़ा मौसम साफ रहा, भाभी भी जाएंगे। जाना भाभी घूमने? भाभी को लग रही नींद भाई, पता नहीं कितनी शादियां खाई होगी। डांस कराया जाता है, डांस भी किया भाई, नींद लग रही भाभी को तो। और घी भी रामा को भी ले आते यार सिड्डू तो। सब्जी दाल बोलना चाहेगी मैडम जी कुछ आज की मीटिंग के लिए? कैसी रही आज की मीटिंग? 12 तारीख की मीटिंग तो हमारी बहुत अच्छी रही। हम तो ऐसी सारी मीटिंगें रहे तो आनंद आता है, मजा आता है हमारे भाई। ना इस मीटिंग में हमारे कोई लड़ाई झगड़ा ना कुछ, बस पैसे भी हमारे जैसे किसी को ज्यादा जरूरत पड़ती है उसको दे देते हैं। तो आज हमारे 3 बंदे ले गए ब्याज पे, तो फिर हमारे बहुत अच्छी मीटिंग है। तो हमारे ऐसे होता है कि जैसे जिन जिन को जरूरत होती है तो उनको दे देते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं 2% पे आपस में जाता है हमारा पैसा, तो अच्छी बात है। काम भी बन रहे, ब्याज भी मिल रही, और इधर उधर भी नहीं भटकना पड़ता किसी के पास कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत पड़ रही है। ग्रुप से बस उसी टाइम मिल जाता है, 10 20 30 1-1.5 लाख तक मिलता है। जैसे अमाउंट ऊपर चला जाता हमारा, अगर ज्यादा अमाउंट हो जाता हमारे पास तो हम 1.5 2 लाख भी ले जाते हैं एक बंदा। तो फिर इस तरह से चलते हमारे। तो गाइस मैं छोटे मोटे काम भाई खुद से करती हूँ। जैसे कि मेरा ख़राब हो गया था एक्सीलेट सिलाई का, तो इसमें मैं तार जोड़ूंगी। अभी ये मैंने हटा दी, जोन सी इसमें थी। देखो गाइस ये मेरी मतलब ख़त्म हो चुकी थी।
डेंट डुंट पड़े थे इसमें, कहीं कहीं से कट गई थी, तो मैंने कहा कहीं करंट नहीं लग जाए भाई इससे किसी को। तो ये मैंने निकाल दी गाइस, इसको मैं फेंक दूँगी, शू निकाल दूँगी और काम आएगा कहीं। तो पहले तो मैं यहाँ पे किसी को बुला रही थी, कोई भी नहीं आया इसको ठीक करने के लिए। मैंने सोचा मेरे को आता तो है काम खुद से भी, तो गाइस मैं खुद कर रही हूँ इसको ठीक। आप देख सकते हैं ये है एक्सीलेट मशीन का। तो इसको पहले तो निकल गए थे इसके काम करते हुए, ये मैंने सेट कर दिया, ये अलग अलग था बिल्कुल। तो अब मैं ये फिर एक प्रेस मेरी ख़राब हो गई थी, जो मिस्त्री ने फूक दी थी मेरे यहाँ पे, उसमें माइका में लगाई थी उन्होंने, जो सल माइका चढ़ा रहे थे। तो उसमें एक पहले जड़ा दी, फिर दूसरी भी ख़राब कर दी, 2 प्रेसें ख़राब हुई। प्रेस तो मैंने फिर नहीं ले रखी है। फिर मैं सोचा ये ऐसे क्यों वेस्ट करनी है, 100 रुपये की अभी कुछ टाइम पहले लाई थी मैंने। ये देखो कितनी होगी है, ये देखो गैस 2.5 मीटर है ये। तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं इसको इस पे एडजस्ट करती हूँ, ऐसे ही क्यों किसी को परेशान करना है। जब छोटे मोटे काम खुद से आते हैं तो खुद करने चाहिए हमारे को। तो आप सब भी कर सकते गाइस छोटे मोटे काम खुद से, क्योंकि अब दूसरों के भरोसे भी कितना रहना है, कोई आए ना आए, किसी के पास आजकल टाइम भी नहीं होता इतना। तो मैं काफ़ी टाइम से ऐसे ही रह रही थी कि चलो कोई कर देगा, फिर सोचा क्यों नहीं बैठी तो ये खुद से कर दूँ। तो मैं खुद से करी हूँ गाइस। ये देखो आप देख सकते हैं आप ये, तो मैं इसको खुद से ही ठीक कर रही हूँ। फिर मैं गाइस आपको चला के दिखाऊंगी, अगर चल पड़ा भाई, अगर नहीं चला फिर तो क्या ही करना है, तब तो मेरे को ठीक कराने वाले के ही पास ले जाना पड़ेगा। पर मैं अभी खुद से कर रही हूँ इसको। मेरी ये तार भी आ जाएगी काम, और एक्सलेट भी हो जाएगा सही, और सूट सिलने के लिए आसानी भी हो जाएगी। तो क्यों किसी को इतना मनाना है भाई। तो मैं खुद से कर रही हूँ, मैं सारे छोटे मोटे काम खुद से कर लेती हूँ भाई। तो ये टैलेंट सभी में होना चाहिए। जैसे मेरी घर में प्रेस ख़राब होती है, छोटी मोटी दिक्कत होती है उसमें, तो उसको मैं खुद ठीक कर लेती हूँ। और या कुछ भी मेरी जैसे मदानी ख़राब हुई थी बीच में, वो भी मैंने खुद ठीक कर ली थी। मतलब जैसे तार तोर निकल गई कहीं से, और मेरे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जब उसमें थी मशीन कपड़े धोने वाली, वो भी मैंने खुद से ठीक करी थी। अब उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि पुर्जा मांग रही है, तो पुर्जा तो फिर नया ही डालना पड़ेगा उसमें, अभी वैसे ही पड़ी है वो। तो ये दिखाते गई जा आपको, ये देखो। तो ये मैं खुद से ठीक कर रही हूँ, जोड़ दिया मैंने। अब मैं इसकी मदद से, टेप की मदद से इसको बंद करूँगी। देखो गाइस, फिर मैं दिखाऊंगी आपको जब ये ठीक हो जाएगा। भाई इसका रास्ता ही नहीं मिल रहा बिल्कुल ठीक। ये देखो ये भी कर दिया, ये डैमेज हो रहा था थोड़ा सा, और ये भी कर दिया। तो इस पे मैंने ये लगा दी भाई, ये वाली। देखो गाइस, जब तक चलेगी तब तक ठीक है, जब नहीं चलेगी तब क्या करना है फिर। बाय बाय सबको, राम राम, गुड मॉर्निंग। और सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक हो गए, हम भी ठीक है। तो भैया आज तो बहुत अच्छी धूप लगी है हरिपुरधार में, मौसम सुहाना हो रहा है। तो मैं भी अभी शॉप जाने लग रही हूँ, साक्षी गई हुई है, तो मैं अब जा रही हूँ। मैं खाना खुना बना के रख रही थी, साफ़ सफाई रख रही थी, तो अब जाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह तो काम होता भी नहीं है शॉप में इतना। तो साक्षी को भेज देती हूँ, मैं सारे काम करके जाती हूँ, फिर साक्षी दिन में आ जाती है तब। और बाकी शॉप में मिलेंगे आप लोगों से। अभी थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं भाई, मैंने नाश्ता नहीं करा। और आज मैंने बना रखे छोले, दिखाती हूँ आपको। तो आज भाई छोले बन रहे घर में, देखो किस किस ने खाने भाई, बहुत यम्मी यम्मी बने हैं। साक्षी बोल रही थी मम्मी बहुत टेस्टी बने हैं। अभी मैं अब खाऊंगी, पता नहीं कैसे बने होंगे, तो आपको दिखाते हैं गाइस। शाम को कोई मेरे गेस्ट भी आ सकते हैं, मैंने किसी को गेस्ट को बुलाना है, तो अभी तो उन्हें नहीं पता है कि हम इनवाइट है, पर करूँगी शाम तक उनको खाने पे बुलाऊंगी भाई।
फिर उनको दिखाऊंगी, अगर बुलाए तो फिर आपको दिखा दूंगी मैं कि कौन है वो जो घर पे खाने पे बुला रखा है मैंने आज। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं शॉप में। अभी खाना खुना खा लेते हैं भाई, थोड़ा सा नाश्ता पानी करते हैं, फिर जाते हैं शॉप में। दुकान के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। ये देखो चाय ले जा रही हूँ भाई दुकान के लिए। जिन्होंने चाय पीनी होगी दुकान में आ जाना भाई, चाय पीने। गर्मा गर्म चाय ले जा रही हूँ मैं शॉप में पीने के लिए, क्योंकि मेरे पास आते ही है कोई ना कोई बैठने। तो फिर अभी मैं ये पिलाती हूँ, कोई उसके बाद आते हैं तो होटल से मंगाती हूँ। जो कोई चाय पीते हैं तो ले जानी पड़ती है भाई थोड़ी बहुत। तो मैं हो गई हूँ शॉप के लिए तैयार। अब साक्षी आएगी नीचे। ये रहा जी मेरा बैग। अब जाऊंगी मैं शॉप। हम चले अपनी शॉप। आज भाई बहुत अच्छी धूप खिल रही है हरिपुरदार में, बहुत सुंदर सुंदर व्यू दिख रहा है आज तो। बहुत अच्छी धूप लगी है जी, और लोगों की टैंकी ओवरफ्लो हो रही है। कहीं मेरी भी हो नहीं जाए, बंद कर दो पानी को। तो मैं चली गई थी वापस से पानी दूसरों की टैंकी से दिखा कि पानी गिर रहा, ओवरफ्लो हो रही टैंकी। तो फिर मैं उसको लगा कहीं हमारी भी हो ना जाए, तो मैंने अपनी टैंकी बंद कर ली भाई। अब आ गई मैं बंद करके टैंकी को। बहुत अच्छी धूप खिली आज। ये रहा हमारा जाने का रास्ता, जहाँ से हम अभी जाते हैं। देखो एक जमीन मेरी ये इधर रही पार को, बहुत सारे पत्थर थे भाई, लोगों ने सारे ले लिए मेरे पत्थर चोरी करके। सुंदर साक्षी छाट ले मम्मी के लिए शॉल, गोलू की मम्मी को। गोलू कौन? अरे वो परे मम्मी जी, समझे मम्मी। ये ज्यादा अच्छा है जो अब पकड़ा आपने हाथ में। ये हाँ हाँ, ये सुंदर, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, ऐसा बढ़िया भाई, सूती में ऐसा कुल्लू पट्टी वाला शॉल। हेलो गाइस, तो मैं हूँ अभी अपनी शॉप में। सबसे पहले तो मेरी माता रानी के दर्शन करो जी सभी। जय माता रानी की। ये है हमारी कुल की देवी माता रानी। और फिर दिखाती हूँ आपको जी, थोड़ी बहुत मैंने काउंटर में सेटिंग कर दी है सामान की, दिखाती हूँ गाइस। ऐसे करिए अभी थोड़ी बहुत, अभी तो मेरे 3-4 दिन लगेंगे पूरी दुकान सेट करने में। तो दिखाती हूँ आपको थोड़ा बहुत जितना मैंने करा है अभी तक। ये देखो गाइस, ये मैंने काउंटर की सेटिंग इस तरह से कुछ कर ली है। और ये ऐसे खुलेगा, ये ऐसे बंद हो जाएगा ये देखो। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से कर दी है थोड़ी बहुत सेटिंग इसकी। ये देखो कुछ इस तरह से लगा है। ये देखो गाइस, ये मैंने काउंटर के अंदर सामान रख दिया है। अभी निचले साइड से तो भाई अब रखूँगी इसमें, जो नीचे के शेल्फ है इसकी। अभी तो मैं फ़िलहाल ही दिखा रही हूँ। ये सेटिंग मेरी अब ख़त्म हुई है। देखो इसमें लगा दिए मैंने सॉक्स वगैरह, टावल, अंडर गारमेंट्स आइटम। और ये रहा कुछ इस तरह का। ये देखो जी तो है। बाकी अभी साक्षी में ले लंच लेके आएगी, अभी लंच नहीं करा मैंने, तो फिर उसके बाद करूँगी मैं बाकी की सेटिंग शॉप की। ऐसे मैंने काफ़ी कर ली है गाइस। ये देखो, ये मेरा काउंटर है। ये काउंटर बना है मेरा 8 फुट का, क्योंकि शीशे मैंने मंगाए थे 8 फुट में। 4-4 फुट के शीशे थे 2, तो फिर 8 फुट में बनाया। काफ़ी लंबा काउंटर है भाई। काउंटर ये नहीं था तो मैंने काफ़ी टाइम बाद दोबारा काउंटर बनाया। पहले मेरे पास 2 काउंटर थे, फिर मैंने दोनों ही बेच दिए थे, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कहीं रखने की जगह नहीं थी। जहाँ मेरी शॉप थी पहले, वहाँ से मैं चेंज करी। तो जहाँ पे मुझे शॉप मिली थी तो वो थी, ये क्या बोलते हैं, 2nd फ्लोर पे। तो दुकान मेरे लिए बहुत छोटी थी। उसमें फिर मेरे पास 2 मशीनें भी थी सिलाई करने की, तो उसमें एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी मेरी काउंटर की। तो मैंने सोचा क्यों नहीं काउंटर ही बेच दूँ, क्योंकि मशीन से तो मैंने सिलाई करनी थी भाई। तो इस करके मैंने फिर बेच दिया था। और वो बहुत सस्ते रेट में गया है मेरा। 10-12 हज़ार में बना था, 3 हज़ार में बेचना पड़ा मुझे मजबूरी से। तो फिर अभी नया बनाया मैंने काउंटर। ये मेरे 15-20 हज़ार रुपये लगे, क्योंकि हम सामान बहुत महंगा मिलता है गाइस।
ऊपर से दिहाड़ी भी इतनी इतनी होती है आजकल। और 3 दिन में मेरा काउंटर कंप्लीट हुआ है, 1 दिन में नहीं हुआ था ये। तो ये कि चलो बन के तैयार हो गई चीज़, भाई जो चाहिए थी हो गई। बस थोड़ी सी मेरे को दुख इस बात का है कि मेरा जो फ्रंट का शीशा लगा है इसमें, वो मेरे हिसाब से नहीं लगा जहाँ मैं लगाना चाह रही थी। इसमें ऊपरली साइड में बीच में लगा दिया, ये वहाँ पे मेरे को कुछ जची नहीं बात। पर चलो कोई बात नहीं, अब जैसा भी है ठीक है, जो भी है। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, जब थोड़ा और कुछ करूँगी मैं दुकान की सेटिंग, फिर दिखाऊंगी। अभी तो बहुत कुछ सेटिंग करने को है। ये देखो, ये मैंने निचली शेल्फ में लगा रखा है कुछ सामान थोड़ा बहुत, तो बाकी मैं लगाऊंगी थोड़ी देर में। मेरा खाना पहुंच गया है, अभी मैं खाना खाऊंगी। ये देखो गाइस, साक्षी लेके आई है मेरे लिए खाना, तो अब खाना खा लेते हैं। और इसमें पानी लेके आई है बोतल में, ये देखो। और खाना भी लेके आई, पानी भी लेके आई। तब खाते हैं खाना गाइस। बहुत थके हुए मैं यहाँ से, दुकान की सेटिंग खत्म ही नहीं होती जितनी मर्जी करो। और बाहर धुंध आ गई है, बहुत ज्यादा धुंध पड़ गई भाई बाहर। नहीं इसको नहीं लाना, जिसको लोग पहचानते साली अब पहचानेंगे भी लोग। ये है हमारी डूमा। बढ़िया बढ़िया सूट सिलाने होंगे, इनसे संपर्क करें। जिन्होंने घटिया सिलाने होंगे मेरे से। ये देखो भाई, ये है लवली राणा का नाम हो जो संजीता राणा है भाई। ये भाई किन किन ने सूट सिलाने हैं, अभी जन्माष्टमी आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, तो इस मैडम से संपर्क करें। बढ़िया सूट सिलाने, अगर किसी ने से सिलाने चलते फिरते तो मेरे पास दे देना, तो मैं बहुत पुरानी टेलर नहीं सिलती, तो मैं बहुत अच्छे। पर ये कि हम इनको देते ज्यादा, वो क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी। क्यों मैडम जी अच्छा सिलते हैं ना, तो इस खुशी में एक सूट मिले फ्री में सिल देना। तो भाई गाइस, ये मिली है मेरे को आज नई लड़की। तो ब्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी हम करते हैं थोड़ा सा काम और मिलाते हैं आपको साक्षी बनी है अपने भैया के दुकान की लाला। और ये बोलती है मैंने बहुत सारा बेच दिया भाई नरेश भाई का सामान। तो कितने का बेचा? 110 रुपए। 110 का बेचा है रे साक्षी, कितने का बेचा? ये रहा कितनी सेल करी 110। ये देखो, ये भी बेच रही है, ये और भी बेच रही है, इधर भी है कस्टमर। अपनी दुकान का तो कुछ नहीं बेचती, रखना पड़ता है बढ़िया, खाने पड़ेगा। क्रीम वगैरह शैम्पू भाई खाने पीने का नहीं हम रखते हैं। हेलो गाइस, तो यहाँ देखो भाई अभी उथल पुथल हो रहा है मेरी दुकान में। तो मैंने यहाँ से शीशा एक यहाँ से हटा दिया, एक यहाँ से हटा दिया। मैंने थोड़ा ऊपर को रख दिया क्योंकि थोड़ा इसमें रखूंगी मैं। तो अब करती हूँ मैं व्लॉग की एंडिंग यहीं पर। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।